और चलिए अब बात करेंगे भिवाड़ी फैक्ट्री अग्निकांड की। तो बड़ी खबर जान लीजिए, भिवाड़ी फैक्ट्री अग्निकांड से जुड़ी फैक्ट्री में कोई गैस रिसाव नहीं हुआ। कलेक्टर की ओर से यह कहा गया है, गारमेंट के लिए यहां पर फैक्ट्री लगाई गई थी। गारमेंट की फैक्ट्री में कुछ और हो रहा था। फैक्ट्री में लगी आग पूरी तरह से अब इसकी जांच होगी। जिस आग की फैक्ट्री जहां पर आगजनी की घटना सामने आई है वो काम नहीं हो रहा था, वहां पर यह बात भी कलेक्टर ने कहा है। एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कलेक्टर की ओर से इस पूरे मामले पर यह बयान दिया गया है। उनका यह कहना है कि कोई भी गैस रिसाव यहां पर इस फैक्ट्री में नहीं हुआ है। भिवाड़ी फैक्ट्री अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्टर की ओर से अब इस पूरे मामले को लेकर यह जानकारी दी गई है कि इस फैक्ट्री में कोई भी गैस रिसाव नहीं हुआ। गारमेंट के लिए फैक्ट्री लगाई गई थी और गारमेंट की फैक्ट्री में कुछ और काम हो रहा था। फैक्ट्री में लगी आग की पूरी जांच होगी, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने ये बताया, जिस चीज की फैक्ट्री थी वो काम वहां पर नहीं हो रहा था। एफआईआर अब दर्ज करवाई जाएगी, हर एंगल से मामले की जांच होगी। कैसे यहां पर आग लगी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कलेक्टर की ओर से। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रीको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कांटेक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मुकुल परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल, जरा बताइए क्या अपडेट आपके पास है इस पूरे मामले के बाद से जो जानकारी सामने आई है खुलकर कलेक्टर की ओर से जो कहा गया है। मुदित, आप बताइए कि अब इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल और कार्रवाई की बात कही जा रही है, एफआईआर दर्ज होने की, क्या अब एफआईआर दर्ज हो पाई है, जांच पड़ताल शुरू हो पाई है? ताजा अपडेट क्या है इस पर? जी बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल जो है मौके पर पूरी तरह की तस्दीक की जा रही है। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची हुई है। एफएसएल टीम लगातार जांच कर रही है और पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल जो एसपी है मनीष चौधरी यहाँ पहुंचे हैं, कैपिटल एसपी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के अभी यहाँ पर जानकारी जुटा रहे हैं और तमाम अधिकारी जो है वो भी अभी यहाँ जांच कर रहे हैं। एफएसएल टीम जो है लगातार अंदर जांच कर रही है और वो सबूत लिए जा रहे हैं जो किस तरह से यहाँ पर मिले होंगे। ये वो सारा अंदर से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ था, गत्ते थे, वो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये वो पटाखों के जो यहाँ पर पटाखे काम चल रहा था, जिसकी पुष्टि अभी हो पाई है कि पटाखों की पुष्टि यहाँ पर हुई है कि पटाखे बनाए जा रहे थे। और साथ ही जो रेडीमेड गारमेंट है, गारमेंट के नाम से ये कंपनी यहाँ पर सैंक्शन की गई थी और उसके बाद इसको सबलेट कर दिया गया था। और अभी आपको दिखाते हैं कि इस पूरे सारे बड़े इस पूरे गोदाम के अंदर से ये पूरी तरह से जलने के बाद राख हो चुकी है और यहाँ से सैंपल कलेक्ट कराए जाएंगे। और अभी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो मजदूरों की पुष्टि की जाए तो कितने वर्कर्स यहाँ रह रहे थे, तो उसको लेकर भी एक बड़ी चीज जो सामने आती है कि अभी प्रशासन की ओर से 11 लोगों की पुष्टि की गई है। 11 लोगों की पुष्टि में ये साफ हुआ कि 11 लोग जो है वो अभी फिलहाल यहाँ बताए गए हैं कि जिसमें से 7 लोग जो है वो यहाँ पर मृत मिले हैं और 4 लोगों को अभी फिलहाल दिल्ली एम्स के लिए भर्ती कराया गया है। और ये वो कंपनी है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ये सभी यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ से सबसे बड़ी चीज ये पूरे शीशे यहाँ टूटे और उसके बाद यहाँ से शुरुआती दौर जो है यहाँ पर एक गैस पाइप की जो लीकेज थी उससे यहाँ से शुरुआत हुई थी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो होल है जिसमें ये पटाखे बारूद भरा जाता था और इसको जिस तरह से देखा जाए तो ये एक होल बना के इस तरह के कई आइटम्स यहाँ मिले हैं और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। यहाँ से पूरा ये विस्फोटक जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विस्फोटक के साथ साथ
यहाँ से शुरुआत होने के साथ ही ये भी साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पर ये मोटर्स और मशीनों के जरिए ये पूरा काम हो रहा था। और आज का जो रहने वाले लोग हैं उनका यहाँ का आज का जो सिलसिला था, आज भोजन भी उनका यहाँ पर बना था, जिससे तमाम माना जा रहा है कि यहाँ पर 11 से 15 के बीच लोग रहे होंगे। उनका राशन भी यहीं रखा रहता था और पूरा जो स्टोर है उन्होंने यही बनाया हुआ था। और पूरे इस क्षेत्र में जहाँ पर इस फैक्ट्री है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा औद्योगिक नगरी भिवाड़ी, जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है। इस औद्योगिक नगरी में इस तरह की कई कंपनियां हैं जो लाइसेंस किसी नाम पर हो और उसके बाद काम कुछ और चल रहे हो, इनको लेकर के भी बड़े सवाल यहाँ औद्योगिक नगरी में खड़े होते हैं। तो इस फैक्ट्री में सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी अब जांच पड़ताल बेहद जरूरी है। मुद्दित आप बने रहिएगा, नजर बनाकर रखिएगा, लौटेंगे अपडेट्स भी आपसे लेंगे। इस बीच दर्शकों को फैक्ट्री अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं। अग्निकांड में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। आग में झुलसे 4 लोगों की हालत गंभीर है। फैक्ट्री में आग की घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और आग लगने से हुई जनहानि का समाचार बेहद दुखद बताया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी और सीएम ने जिला प्रशासन को राहत के निर्देश दिए हैं। 7 व्यक्तियों की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक गहलोत की ओर से भी इस घटना पर दुख जताया गया है। तो भिवाड़ी अग्निकांड पर दुख जताते हुए पूर्व सीएम ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से भी दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से भी इस घटना पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। ये घटना बेहद दुखद हुई है और सीएम ने जिला प्रशासन को राहत के निर्देश भी दिए हैं। 7 व्यक्तियों की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।